राधिका खेड़ा, देखिए 3 आपसे मांगे थी दिल्ली की जनता की कि बस लॉ एंड ऑर्डर वाला मुद्दा आप सुलझा दें, महिलाओं को सुरक्षित कर दें और ये देखें कि यहाँ गैंग वॉर ना हो। तीनों पे आप फेल हो गए। अब शीश महल शीश महल शीश महल, ये सिर्फ प्रियंका कक्कड़ नहीं, सुरेंद्र राजपूत भी कह रहे हैं। ध्यान भटकाने की कोशिश। 40 सेकंड दीजिएगा, मैं 40 सेकंड दीजिएगा, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगी। सबसे पहले तो प्रियंका जी की आदत है, ये हमेशा बोलती है भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, फिर एक्सपोज होती है और फिर मुंह की खाती है। तो जो ये बोल रही है कि दिल्ली में बैठ के जब वो जेल में थे तब काम चल रहा था, तो फिर क्यों अरविंद केजरीवाल की पार्टी ये कहती है कि हम 1000 रुपए जो मार्च में महिलाओं को वादा किया था वो आज तक इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में थे। अगर जेल से सरकार चल रही थी तो दिल्ली की महिलाओं को वो 1000 रुपए जो मार्च में क्लियर किया गया था वो मिलना चाहिए था। दूसरी बात ये कह रही है हम झूठ बोल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल कैसे चेहरा हो सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल की बेल की क्या कंडीशंस है मैं आज आपके सामने फिर से बता दूं। अरविंद केजरीवाल की सबसे पहली बेल की कंडीशन है कि वो किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक ऐसा करना जरूरी ना हो। और उनको दूसरी बात उनका यह भी कहा गया है ना वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जाएंगे ना चीफ मिनिस्टर के दफ्तर जाएंगे। तो जब वो चीफ मिनिस्टर अपने दफ्तर में आपके बीच में नहीं बोली थी तो चुप रहिए। जब वो चीफ मिनिस्टर के दफ्तर नहीं जा सकते, किसी कागज पे साइन नहीं कर सकते, सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, तो वो कैसे सरकार चला सकते हैं? तो वो अगली बार भी कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? इसी वजह से उन्होंने खड़ा मुख्यमंत्री दिल्ली को दिया। तो प्रियंका जी दिल्ली की जनता को झूठ मत बोलिए। आप हर बात पे ये बोलते हैं कि ये वादे पूरे नहीं हुए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में थे। जब वो देर से सरकार चल रहे थे तो ये सारे वादे पूरे होने चाहिए थे। अब ये बोलती है कि हमारी सरकार ने क्या दिया दिल्ली को। बिल्कुल दिल्ली में हमने काम किए, इसलिए लगातार दूसरी बात सातों की सातों लोकसभा सीटें हम जीत के आए। वो सीटें जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था दिल्ली की जनता को अगर आप चाहते हैं कि मैं वापस जेल में ना जाऊं तो मुझे लोकसभा की सातों सीटें जिताओ। नतीजा 0 आया था। और हमने जो पहले 2 लाख करोड़ बजट होता था इंफ्रास्ट्रक्चर का उसको हमने बढ़ा के 11 लाख करोड़ किया। हमने नमो कनेक्टिविटी शुरू करी जो अब नया कनेक्शन शुरू हुआ है जिसके उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। गरीबों के लिए सम्मान से रहने के लिए हमने फ्लैट्स बनाए जिसको प्रधानमंत्री जी ने लोगों को दिया। और ये बात कर रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है, अब ठीक है क्राइम मैं मानती हूं कि थोड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम दिल्ली को ढंग से नहीं चला रहे होते क्योंकि इस तरह दिल्ली की जनता जानती है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे अंडर आता है तो क्या हम लगातार दूसरी बार सातों के सातों सीटें लोकसभा में जीत के आते? वो भी तो कुछ कहता है ना कि लोगों की जनता क्या चाह रही है। हाँ आपके ऊपर विश्वास किया दिल्ली की जनता ने, जैसा आपने वादा किया पंजाब की जनता को भी कि पैसे मिलेंगे, साफ बिजली पानी। अरविंद केजरीवाल ने कहा आप डुबकी मार सकेंगे, तैर सकेंगे यमुना में। अरविंद केजरीवाल ने कहा ऐसा केमिकल है पराली की दिक्कत नहीं आएगी। पर वो हिसाब मांग रही है ना जनता। आपने वादा किया था कि मोहल्ला क्लिनिक होंगी, वहां पे कुछ नहीं। आपने वादा किया था। प्रियंका जी देखिए घूम फिर के वही बात है कि आपके ट्रम्प कार्ड है अरविंद जी का चेहरा और वो दूल्हा क्या जो कि मंडप में ही ना बैठ पाए क्योंकि आप ही ने उनको दूल्हा बताया था। तो ऐसा कैसे, जब वो सीएम के ऑफिस में ही नहीं जा सकते तो फिर कैसे दूल्हा? देखिए पद्मजा जी मैं आपको फिर से कह रही हूँ इनके दुष्प्रचार इनके झूठे आरोपों में मत आइए। आपने ध्यान दिया होगा राधिका खेड़ा जी पूरा सेंटेंस पढ़ रही थी फिर एकदम रुक गई क्योंकि उनको अंग्रेजी समझ आती है और उनको पता है कि वो सेंटेंस क्या है। वो सेंटेंस ये है कि अरविंद केजरीवाल जी उन्हीं फाइलों पे साइन करेंगे जो एलजी के पास जानी होंगी। वैसे भी दिल्ली का यूटी स्ट्रक्चर है तो अरविंद केजरीवाल जी उन्हीं फाइलों पे साइन करते हैं जो एलजी के पास जानी होगी। आई ऑब्जेक्ट। इन्होंने जो कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ बोला है वो एग्जैक्ट पढ़ के बताए। एलजी शब्द कहां लिखा है कोर्ट के ऑर्डर में? पद्मजा जी प्लीज आस्क हर टू शो दैट लेटर। बता दीजिए प्रियंका जी ये कहां पे बेल कंडीशन में एलजी का नाम लिखा हुआ है? शो इट नाउ। आपने कोर्ट की बात को झूठा बोला है। आपने यहां पे ठीक है उनको बोलने दीजिए। इतना झूठ। प्रियंका जी बताइए। नेता बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाते हैं मैं राजनीति नहीं करूंगा, घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, और ये यहाँ पे कोर्ट को मिसकोट कर रही है। बदतमीज हो गई है बीजेपी में जाके। शो इट कि उसमें लिखा हुआ है कि एलजी वर्ड। आप कर दीजिए, केस कर दीजिए मेरे पे। जाइए केस कर दीजिए, केस कर दीजिए। मैं झूठ बोल रही हूँ तो बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप इतनी बदतमीज पहले नहीं थी, जब से भाजपा में गई बदतमीज हो गई है। ये कोर्ट अच्छा मैं आपके बीच में नहीं बोली ना कर रही है। यू आर राधिका जी काम डाउन। आपको पता है ना आपके वो फाइल केस अगेंस्ट मी क्या हुआ था कोर्ट काम डाउन। पद्मजा जी राहुल गांधी आप इनको प्लीज कंट्रोल करेंगी। क्या हुआ था आपके नेता इनको बीच में बोलना अलाउड है पद्मजा जी। राधिका जी उनको आप ना बात पूरी करने दीजिए। इस तरह की डिबेट करनी डिटेल्स दे रहे हैं। कोर्ट के ऑर्डर को झूठा ठीक है प्रियंका कक्कड़ डिटेल्स दे दीजिए पड़ेगा। जिस ऑर्डर से आप कोर्ट कर रही हैं वो पढ़ के बता दीजिए।
आई चैलेंज यू, आई डेयर यू, अगर मैंने झूठ बोला मुझ पे केस कर दीजिए राधिका जी। आई चैलेंज यू। अब मेरी बात सुनिए, बीच में मत टोकिएगा। आप पहले दिखाइए ना, यू प्रूव इट और यू हैव सेड। आप बोलिए ना, आई मुझे चैलेंज यू। पढ़ना समझ आता है तो आज आप पढ़ के बताइए। रीड द बेल बॉन्ड ऑफ योर लीडर अरविंद केजरीवाल का बेल बॉन्ड आज आप पढ़ के बिल्कुल भाजपा की प्रवक्ता हो गई हैं। केजरीवाल की पार्टी। देखिए, एक महीना बचा है अभी चुनाव के रिजल्ट्स के लिए और चैलेंज पे चैलेंज, इतने सारे चैलेंज हो रहे हैं कि पता नहीं चैलेंज पूरे कब होंगे।